प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। अपन कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि धरती के अंदर, जो धरती के अथः मिट्टी से परमेश्वर ने चांद माँ को बनाया है। तो इसीलिए चांद क्या होते हैं? धरती को भाई, इसलिए सबके लिए, जो धरती के सारे वासियों के लिए चांद माँ, वो असली वास्तव में चांद ही था, लेकिन चांद को क्या कहते अपन? चांद माँ, चांद मामा बोल के कहते हैं। तो धरती को एकलौता भाई, धरती की मिट्टी से ही चांद को बनाए परमेश्वर। तो यहाँ तक कल अपन जाएंगे। आज अपना ध्यानांश और विशेष प्रत्येक विषय यह है कि मिट्टी से पहला मनुष्य आदम को परमेश्वर ने तैयार करे है, यानी तो कैसे बनाए परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को कैसे बनाए, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, तो अपन पहले परमेश्वर ने धरती में पहला मनुष्य को बनाने के लिए इच्छा था। इसका मतलब पहले नर को, नारी को नहीं, नर, इसका मतलब आदमी को बनाने की इच्छा परमेश्वर को था, क्योंकि अनंत काल से, युगान युग या अनंत काल से परमेश्वर खुद है, पहला परमेश्वर है। परमेश्वर उसी प्रकार युगान युग से है। एक दिन उनके अंदर से उनका प्रिय पुत्र, एकलौता पुत्र पहिलौठा को जन्म दिया है, या नहीं? तो परमेश्वर ने स्त्री का गुण है और पुरुष का गुण भी है। स्त्री के जैसा मधुर प्रेम है, अनुराग, अनुग्रह है, दया है, करुणा है। पुरुष के जैसा वीरता है, शक्ति है, सामर्थ्य, ज्ञान है। स्त्री और पुरुष का दोनों के गुण, दोनों के जो भावनाएं परमेश्वर में है। तो इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को बनाने के लिए इच्छा परमेश्वर को था, लेकिन पहला पुरुष को बनाना परमेश्वर की योजना है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को बनाया। पहला मनुष्य आदम को बनाए। आदम को बनाने के बाद बहुत दिन होने के बाद आदम में से और स्त्री हवा को बनाए। तो आज अपने सबको ये मालूम है कि परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को बनाए, रचाया, बस इतना ही मालूम। यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि एदेन वाटिका में मिट्टी जो है, उस मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने आदम को तैयार किया, बस इतना ही अपन जानते हो। इससे अधिक और एदेन वाटिका में क्या हुआ वो किसी को भी पता नहीं, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। तो कोई भी सेवक ये तो संदेश देते हैं कि एदेन वाटिका में से मिट्टी को लेकर परमेश्वर आदम को बनाए, आदम को बनाए, ये प्रचार है, ये सच है, गलत नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान करने का प्रत्येक विषय यह है कि सिर्फ एक मिट्टी से पहला मनुष्य आदम को परमेश्वर ने बनाया नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ एक मिट्टी से पहला मनुष्य आदम को परमेश्वर ने बनाया नहीं, वो असंभव है, वो झूठ है। क्योंकि धरती में जितने प्रकार की मिट्टी है, इस धरती में, पृथ्वी में जितने तरह अलग अलग तरह तरह की मिट्टी हैं, तो अलग अलग मिट्टी को लेकर, सब मिट्टी को लेकर, एक नहीं, धरती में जितने प्रकार की मिट्टी है, उस एक एक तरह की मिट्टी को, सारे तरह की मिट्टियों को लेकर परमेश्वर ने आदम को बनाया। ये है सच, ये है सत्य। ये कैसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये वैज्ञानिक से भी सच है, वैज्ञानिक शास्त्र इसे सच है। क्योंकि देखिए, अपने शरीर में जो मिट्टी में जो है धातु, 14 धातु जो है, वही 14 धातु मानव का, मनुष्य के शरीर में रहते हैं। अपने शरीर में जो धातु है 14, वो मिट्टी में रहते हैं, यानी कैल्शियम रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं, सोडियम रहते हैं, तांबा रहते हैं, लोह रहते हैं, सोना रहते हैं, यानी और क्या रहते हैं? देखिए, फास्फोरम रहते हैं। इस प्रकार सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, चांद, सोना, लोह, तांबा, इस प्रकार पूरा 14 धातु है। ये सब धातु मिट्टी में है, वो ही अपने शरीर में है। ये कैसे आए अपने शरीर में? आप देखिए, धरती में किसी जगह में आप चलो, किसी कोई भी प्रांत, कोई भी जगह में आप गए, तो वहां सिर्फ एक प्रकार की मिट्टी ही मिलेगा। अपने को सिर्फ एक ही जगह पर सारे
तरह की मिट्टी ना मिलेगी, एक जगह पर एक जगह पर एक अलग अलग रूप में मिलेगा। कई जगह पर मिट्टी में कैल्शियम रहेगा और कई जगह मिट्टी में चांद रहेगा, कई जगह पर मिट्टी में सोना रहेगा और कई जगह पर मैग्नीशियम, सोडियम, लोह रहेगा, लोह का रहेगा, और तांबा का, जास्त का, इस प्रकार। तो 14 धातुओं की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया। उदाहरण के लिए अपने शरीर में, मानव शरीर में हड्डियां हैं ना, बोन्स, तो हड्डियों को कैसे बनाए? कैल्शियम से। हड्डी में क्या थे? कैल्शियम। इसका मतलब जहां पर जो मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा रहते, उस मिट्टी को परमेश्वर ने लेकर, उस मिट्टी में से कैल्शियम को लेकर मानव शरीर के लिए जो हड्डियों को बनाए, इसीलिए अपने शरीर में कैल्शियम रहते है। तो आओ और देखिए, उसी प्रकार कल संदेश में अपन सुने हैं पृथ्वी के अतः जगह पर, पृथ्वी के अतः, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने खोद कर मिट्टी निकाला, वही मिट्टी से चांद को बनाए, है ना। इसीलिए पूर्णिमा के दिन चांद के संपूर्ण या चांद के परिपूर्ण रोशनी आते हैं पूर्णिमा के दिन। उस दिन समुद्र के लहरें चांद को मिलने की यत्न करते हैं, चांद को चुंबा करने की यत्न करते, क्योंकि उस समुद्र के अंदर जो मृदु, जो कोमल मिट्टी जो रहते हैं, कोमल एकदम सॉफ्ट मड, तो कोमल मिट्टी जो है वो ही मिट्टी से चांद को परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए समुद्र के अंदर से बड़े बड़े लहरें आते, वो लहरें चांद को मिलने के यत्न करते रहते। तो यहाँ पर मनुष्य का निर्माण करते जब परमेश्वर ने, अपने सर में क्या है? दिमाग है। क्या है? ब्रेन का मतलब दिमाग। दिमाग का मतलब कैसे रहते हैं? अपन देखे तो एकदम स्मूथ फ्लैश है, यानी दिमाग एकदम बहुत कोमल रहते हैं, कठिन नहीं। अभी हड्डियां हैं, बहुत कठिन रहते हैं, लेकिन दिमाग कितने स्मूथ रहते हैं, स्मूथ फ्लैश, बहुत मृदु मांस रहते हैं दिमाग का। तो उतना मृदु कैसे हुआ मालूम है? आदम को बनाते जब दिमाग बनाने के समय आए हैं, जब परमेश्वर ने जो चांद को बनाए धरती के अतः से, धरती के अंदर से लेकर आए, वो मिट्टी से चांद को बनाए ना, उसी प्रकार मनुष्य का, आदम को निर्माण करते जब परमेश्वर ने वही मिट्टी को उपयोग किया धरती के अंदर से, फिर एक बार धरती के अंदर से, धरती या पृथ्वी के अतः से जो कोमल मृदु मिट्टी को लाकर उस मृदु या कोमल मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिमाग को बनाया, ब्रेन को बनाया। इसीलिए बहुत सेंसिटिव, बहुत स्मूथ रहते। ये है और एक मार्मिक विषय। धरती में रहने कैल्शियम, जो मिट्टी में मिले कैल्शियम से हड्डियों को बनाए, और धरती के पृथ्वी के अंदर रहने वाले जो स्मूथ या मृदु मिट्टी को लेकर अपने लिए अपने ब्रेन को, इसका मतलब अपने सर में दिमाग को परमेश्वर ने बनाया, इसलिए बहुत स्मूथ रहते। और देखिए और एक उदाहरण के लिए, इसीलिए पूर्णिमा के दिन, ध्यान से सुनो, इसलिए पूर्णिमा के दिन जैसा समुद्र के लहरें पूर्णिमा के दिन चांद को मिलने की यत्न करते रहते, क्योंकि चांद की मिट्टी समुद्र के अंदर जो है मिट्टी एक ही है, उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन जो लोग मूर्छ लोग, इसका फिट्स बीमारी रहते हैं, जो फिट्स बीमारी रहने वाले पूर्णिमा के दिन उनको फिट्स ज्यादा होते हैं। पूर्णिमा के दिन उन्होंने वो बीमारी ज्यादा होते रहते। आप देखिए, जिसको फिट्स है, जो बीमारी फिट्स से जो विचार है उसको देखिए, बीमारी से है, उनको पूर्णिमा के दिन वो ज्यादा होते। क्यों मालूम? तो फिट्स का मतलब जो मूर्छ बीमारी जो है वो पूरा नर्वल सिस्टम जो दिमाग पर रहते हैं, दिमाग के अधीन में रहते हैं। तो सारे अपने शरीर में जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पूरा जो नर्वल सिस्टम कंप्लीटली दैट इज डिपेंड्स ऑन अपॉन ब्रेन। अपने दिमाग से अपने शरीर में पूरा नाड़ी की व्यवस्था जो है, ये नाड़ी की व्यवस्था पूरा दिमाग के मिलके रहते हैं। तो इसीलिए पूर्णिमा के दिन उस दिमाग के क्या होते हैं? उस दिमाग चांद माह के किरण पूर्णिमा के दिन ज्यादा परिपूर्ण आते ना, उस दिन चांद माह के दिन
उस दिमाग पूरा ज्यादा, इसका मतलब दिमाग में नाड़ी पूरा ज्यादा क्या होते हैं, शक्ति पाते हैं। इसका मतलब जैसा समुद्र की मिट्टी चांद को, चंद समुद्र की मिट्टी लहरों के रूप में चांद से मिलने के यत्न करते, उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन अपने दिमाग की, जो चांद से मिट्टी से ही तैयार हुआ ना अपना दिमाग, अपने दिमाग भी चांद के जो जो चांद के किरण जो आते हैं ना, चांद के जो ज्योति के किरण, उस ज्योति के किरण से क्या होते हैं, अपने अंदर नाड़ी की व्यवस्था जो रहते हैं, नर्वस सिस्टम, वो पूरा क्या होते हैं, ज्यादा ज्यादा प्रेशर होते हैं। इसीलिए फिट्स ज्यादा आएगा पूर्णिमा के दिन। फिट्स के बीमारी जिसको है, आप उदाहरण के लिए उसको देखिए। ये क्यों बता रहे हैं अभी मालूम है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि चांद माँ के संपूर्ण पूर्णिमा, चांद माँ के किरण अपने दिमाग पर क्या कहते हैं, चांद माँ के किरणों से अपने दिमाग को बहुत मेल मिलाप, इसका मतलब बहुत समझो संबंध है, अपने दिमाग से चांद माँ की किरण से अच्छे संबंध है। इसीलिए और बाद में देखिए उसी प्रकार और बाद में क्या कर मिट्टी को लिए लिए है 14 धातुओं की मिट्टी से मनुष्य को बनाने के बाद धरती के अंदर है ना, आत्माओं के कर्मागार से आत्मा को ले आकर और आलम में मिलाए। आखिरी में क्या करे, श्वास को, जीव श्वास को फूंका है नाक में। आखिरी में क्या करे, पूरा शरीर हो गया, आत्मा को भी लाए, आखिरी में क्या करे, देखिए उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वां वचन देखिए। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वां वचन में आखिरी में बनाने में क्या, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या किया, जीवन का श्वास। यहां पर ध्यान से सुनो, जीवन का श्वास अलग है और मामूली श्वास अलग है। यहां पर जीवन का श्वास का मतलब ये परमेश्वर का है, मामूली श्वास है जीवन का श्वास। यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर नथनों में फूंका है जीवन का श्वास, मामूली श्वास नहीं, जीवन का श्वास। ये जीवन का श्वास क्या है, आपको आज वैज्ञानिक लोग ने बहुत यत्न कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि पहला प्राणी में जो प्राणियों में जीवन कैसे आए, वो जीवित कैसे हुआ, वो जीवित शरीर है, मांस है, हड्डी है, उनके शरीर में लहू है, सब है, लेकिन ये जीवन कैसे आ रहे हैं, बहुत रिसर्च खोजे लेकिन उनको कुछ भी मिला नहीं। आखिरी में ये बताया है कि धरती में एक पदार्थ और एक पदार्थ से रासायनिक धर्म से मेल मिलते हैं। क्या होते हैं, एक पदार्थ को रासायनिक धर्म रहते हैं, उस रासायनिक धर्मों से एक पदार्थ और एक पदार्थ से मिलते हैं। तब मिलने से जो अंतरिक्ष से मिलते, जब एक पदार्थ और एक पदार्थ से मिलते, जब अंतरिक्ष से उस समय क्या आते हैं, एक अंतरिक्ष से एक धूल आया था, एक धूल आया था। वो धूल क्या हुआ है, जब एक पदार्थ और एक पदार्थ के रासायनिक धर्म से मिलते हैं, तब अंतरिक्ष से धूल आकर उससे मिले तो तब जीवन आए। ये बताए जो वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, लेकिन वो उनको पता नहीं चला श्वास, ये जीवित कैसे हो रहे हैं धरती में प्राणी है, प्रत्येक रूप से मनुष्य इसी प्रकार जीवित हो रहे हैं कि वो जीवन का श्वास परमेश्वर दी है। अपन कह रहे हैं वो अंतरिक्ष से आए धूल या श्वास नहीं, वो धूल या वायु नहीं, वो जीवन का श्वास है, वो परमेश्वर का है। क्योंकि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय देखिए, पहला अध्याय 4 का वचन देखिए, 4वां वचन क्या कह रहे हैं, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 4 का वचन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, किसमें, परमेश्वर में जीवन था। प्रथम यूहन्ना की पत्री में भी यही करे, उसमें जीवन था। इसका मतलब ये जीवन वचन में था। ये वचन कैसे है मालूम, सिर्फ शब्द, वचन का मतलब आवाज, शब्द ही नहीं, वचन में जीवन है। क्या है, जीव है, प्राण है। तो उस वचन को, उस जीवन को परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंका, तो इसीलिए वो जीवन का श्वास बन चुका है। तो यहाँ पर उनका जीवन को, परमेश्वर में जो जीवन है, उस जीवन को श्वास के रूप में आदम के नथनों में फूंका, तब परमेश्वर जीवित हुआ है। ये है असली विषय, मामूली श्वास नहीं, ये परमेश्वर का जीवन श्वास है। तब परमेश्वर, तब आदम ने खड़ा हुआ है, शरीर हो चुका है, आत्मा हो चुका है,
और आखिरी में श्वास, परमेश्वर का जीवन श्वास हो चुका है। जीवन श्वास आने से, और वो जीवन श्वास कहाँ चले मालूम, शरीर में लहू में मिल गए। नथनों में फूकने से वो जीवन श्वास चलकर लहू में, इसीलिए लहू में क्या है, प्राण है। लय व्यवस्था में क्या है, लहू क्या है शरीर के लिए, प्राण। लहू में क्या, प्राण। इसका मतलब जीवन का श्वास चलकर लहू में मेल मिलाप हो गए, तब प्राण लहू में आ गए। अभी त्रित्व बन चुका है मनुष्य। जैसा एलोहिम, परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर में त्रित्व है, एलोहिम त्रित्व है, मनुष्य मानव और यहाँ पर त्रित्व है, शरीर आत्मा प्राण। परमेश्वर दैवत्व है और दैवत्व में त्रित्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मतलब, और मनुष्य का मतलब शरीर आत्मा प्राण, त्रित्व हो चुका है। तो ये है असली आदम वाटिका में हुआ है शरीर, आदम का शरीर का निर्माण। बाद में और परमेश्वर ने वहां पर बाद में क्या किया, एदन वाटिका में एक जीवन का वृक्ष डाले है और उसको पालने, उसको देखने की, उसका फल ना खाने की आज्ञा आदम को परमेश्वर ने दिया। उसके बारे में कल अपन ध्यान देंगे, ठीक है। आज 14 धातुओं से मिट्टी में है, 14 तरह की मिट्टियों को परमेश्वर ने लेकर मानव शरीर का निर्माण करे है। और दिमाग को, जो कोमल या मृदु मिट्टी को लेकर, जो चांदवा को बनाए पृथ्वी के आधार से मिट्टी को, उसी प्रकार की मिट्टी से दिमाग को बनाए। इसीलिए उदाहरण के लिए फिट्स जो है उनको पूर्णिमा के दिन ज्यादा होते हैं, क्योंकि नाड़ी, पूरे शरीर की नाड़ी व्यवस्था दिमाग से मिलकर रहते हैं। तो देखिए, चंद्र के किरण आते हैं ना, उस दिन बहुत प्रकाश रहते, तो अपने दिमाग भी चंद्र के किरणों से रेस्पॉन्ड होते हैं। तो वो है सच सत्य है या नहीं। और कैल्शियम से अपने हड्डियों को बनाए, कैल्शियम मिट्टी में ही है। तो और श्वास का मतलब सिर्फ मामूली श्वास नहीं, वायु या हवा नहीं, श्वास का मतलब जीवन का श्वास, उनमें जीवन था, वो परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर का जीवन श्वास रूप में आदम के नथनों में फूका, तब उन्होंने जीवित हुआ। और पहले शरीर को बनाए, बाद में आत्मा को लेकर धरती के आत्मकर्मगा से आत्मा को लाकर उसमें शरीर में मिट्टी के शरीर में मिलाए, अंत में आखिरी में जीवन का श्वास को फूके, तब आदम खड़ा हुआ। ये है आज का संदेश। आइए संदेश वाले की प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु एदन वाटिका में जो पहला मनुष्य आदम को किस रीति से, किस तरह से, कैसे बनाया है, वो हमको हमारे आंखों के सामने विशेष रूप से प्रत्यक्ष प्रकट किया है प्रभु, प्रत्यक्ष किया है। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप प्रभु मिट्टी के 14 धातुओं की मिट्टी से प्रभु पहला हमारे शरीर को बनाया, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। और तुम्हारे जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका है, जीवन का श्वास प्रभु, जीवन जो पंचभूत में है वो वायु हवा नहीं, तुम्हारे जीवन का श्वास दी, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। आत्मा को कर्मागार से आत्मा को ले आकर हम हमारे अंदर मिलाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारी विशेष अद्भुत रचना के लिए धन्यवाद प्रभु, महिमा हो प्रभु। जितने संदेश सुनने वाले हर एक संदेश पर खोलो, और कल मिलते हैं जब वचन की गहराई में और मार्मिक रहस्य बात देखने का मिलते। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पर पवित्र आत्मा सहभाग यानी लेकर भगवान तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर का रहस्य बातों को सुन रहे, देख रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।